हेलो दोस्तों, मेरा नाम अरुण। हम पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क। तो आइए अब हम लोग आगे का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए लिखा है क्या, ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज और 40 डेज रिस्पेक्टिवली। द स्टार्ट वर्क टुगेदर आफ्टर सम डेज और ए लेफ्ट द वर्क एंड बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 5 डेज। आफ्टर हाउ मेनी डेज डिड लीव द वर्क। बोला कि ए भी दो व्यक्ति हैं जिन्होंने मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया। ए 30 दिनों में उसी कार्य को करता है और बी उसी कार्य को 40 दिन में करता है। तो उन्होंने मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया। 5 दिनों के बाद क्या हुआ, ए ने काम छोड़ दिया। 5 दिनों बाद ए ने काम छोड़ दिया तो बी शेष कार्य को कितने दिनों तक किया। ठीक है, चलिए सबसे पहले जान लेते हैं। ये लिखा है ए एक व्यक्ति और एक व्यक्ति बी है। इसका 30 दिन में करता है, ये 40 दिनों में करता है। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं तो इसका एलसीएम आ गया क्या, 120। अब ये क्या आ गई हमारा, डे आ गया। ये क्या आ गया हमारा, टोटल वर्क आ गया। अब एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी एक दिन की कार्य करने की क्षमता, इसे डिवाइड करेंगे तो इसका कितना आएगा 4, इससे डिवाइड करेंगे तो इसका आएगा 3। इनकी आ गई क्या, एफिशिएंसी। अब एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। बोला कि ए प्लस बी साथ मिलकर कार्य करते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, ए ने काम छोड़ दिया, बचा कौन, बी बचा। ठीक, तो चलिए इसकी एफिशिएंसी लिख लेते हैं। एफिशिएंसी क्या होगी इसकी 4, इसकी एफिशिएंसी बी की क्या हो गई 3। ए की एफिशिएंसी हो गई 4, एक दिन की कार्य करने की क्षमता, और बी की एफिशिएंसी हो गई 3। मिलकर साथ कार्य किया कितने दिन तक, 5 दिन बाद काम छोड़ दिया तो 5 दिन तक साथ रह के काम किया होगा। बोला है क्वेश्चन में कि 5 दिन बाद काम छोड़ दिया तो 5 दिन तक साथ काम किया होगा। तो 5 दिन तक साथ काम किया, एक दिन में ये लोग मिलकर 7 काम करते हैं तो 5 दिन में कितना काम करेंगे, तो 35 काम करेंगे। ठीक, 35 काम कंप्लीट हो गया। काम कितना था टोटल, 120। 120 में हम क्या करेंगे, 35 को माइनस कर देंगे। 120 में से जब 35 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 5 8, ये हमारा आ गया कितना, 85। 85 काम जो है हमारा क्या गया, रिमेनिंग बच गया। अब कौन करेगा इसको, बी करेगा। रिमेनिंग काम कौन करेगा, बी। तो एक दिन में कितना कार्य करता है बी, तो एक दिन में 3 काम करता है बी। एक दिन में कितना काम करता है बी, 3। तो बी से करवाया जाए काम, तो 85 बटा में 3। अब इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इससे डिवाइड करेंगे 3 दूना का 6, 8 3 के 24, तो आएगा 28 1 बटा में 3। इतना दिन आएगा। ठीक, इतने दिन में क्या करेगा, ये काम कंप्लीट कर लेगा बी। रिमेनिंग वर्क कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा, तो 28 सही 1 बटा में 3 दिनों में क्या करेगा, ये अपना काम कंप्लीट कर लेगा। चलिए अब आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है ए बी और सी। ए बी और सी 3 व्यक्ति हैं। एक काम को 6 दिनों, 12 दिन और 15 दिनों में कर सकते हैं। यही काम का 1/8 भाग हिस्सा पूरा होने के बाद सी नौकरी छोड़ देता है। ए और बी मिलकर शेष कार्य को करते हैं। शेष काम को समाप्त करने के लिए कितना समय लगेगा। बोला कि ए बी और सी 3 व्यक्ति हैं। क्वेश्चन देखिए लिखा है, बोला कितने व्यक्ति हैं, तो ए बी और सी। ए बी और सी 3 व्यक्ति हैं जिन्होंने काम कितने दिनों में किया, 6 दिन में। ए ने 6 दिन में, बी ने 12 दिन में और सी ने 15 दिन में कार्य किया। इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम हमारा क्या आ जाता है, जो ऐसा संख्या लिया जाता है जो इन सबसे कटे, तो इसका एलसीएम आ गया हमारा क्या, 60। ये हो गया हमारा 60 और इसी को हम कहते हैं टोटल वर्क। ठीक, इसी को हम क्या कहेंगे, टोटल वर्क भी जानते हैं इसी को हम क्या कहते हैं, टोटल वर्क। तो इससे डिवाइड करेंगे ये, तो क्या आएगा, हमारी एफिशिएंसी आएगी। क्या आएगा, हमारी एक दिन की कार्य करने की क्षमता आएगी, एफिशिएंसी आएगी। ठीक, 6 से डिवाइड करेंगे, इसका कितना आएगा 10। इस बी का कितना आएगा 5,
और सी का कितना आएगा, तो 4। ठीक, इनकी कार्य करने की क्षमता आ गई 10, 5 और 9। अब क्या बोला, अब क्वेश्चन में बोला है कि 1/8 भाग, जब तीनों ने साथ मिलकर कार्य कर रहे थे तो 1/8 भाग काम कंप्लीट हो गया था। तो इसका 1/8 निकाल लेते हैं टोटल वर्क का, 1/8 निकाल लेते हैं। तो 1/8 निकालेंगे तो इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, डिवाइड करके देख लेते हैं। 2 से काट दिए, इसका आ गया 30, इसका आ गया 30, इसका आ गया 4। फिर इसे डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा 15, इसका आ गया 2, इसका आएगा 7.5, 7.5। ठीक, इसमें से माइनस कर देंगे, 60 में से क्या करेंगे हम लोग, 60 में से 7.5 माइनस कर देंगे तो हमारा लमसम कितना आएगा, 51, 51.5, 51.5 आ जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या लिखा है, एक काम के 3/5 हिस्से को 12 दिन में कर सकता है। बी उसी काम के 1/3 हिस्से को 15 दिनों में कर सकता है। उन्होंने मिलकर 12 दिनों तक काम किया और फिर ए ने काम छोड़ दिया। इसके बाद बी अकेले से इस काम को कितने समय में पूरा करेगा। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं। बोला ए है, एक व्यक्ति है, इसने क्या किया, 3/5 भाग कितने दिनों में किया, तो 12 दिन में। 12 दिनों में किया तो 3/5 भाग कितने दिनों में कर रहा है, तो 12 दिन में। 12 क्या लिख देंगे नीचे, 12 लिख देंगे नीचे और इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो इसका कितना आएगा 4। तो ए का आ जाएगा टोटल कितना, 20 दिन आ जाएगा। ठीक, अब इसी प्रकार बोला है बी का भी निकाल लेते हैं। तो बी का देखिए निकालने के लिए, बी का क्या बोला कि बी उसी काम के 1/3 भाग, बी उसी काम का 1/3 भाग हिस्से को 15 दिन में कर सकता है। कितने दिन में बोला, 15 दिन में कर सकता है। तो 15 दिन में, अब इसे क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका पूरा पूरा काम कितना हो जाएगा, 45। ए 20 दिन और बी 45, ए 20 दिन, बी 45 दिन। ठीक है, अब आइए जान लेते टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो ए का क्या हो गया, ए का हो गया 20 और बी का क्या हो गया 45। अब इसका हम ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क आ जाता है। तो इसका एलसीएम हम कितना लेंगे, मान लीजिए 180। इसका एलसीएम ले लेते हैं क्या, 180। इसे डिवाइड करेंगे, 9 बार में जाएगा, ये आ जाएगी एफिशिएंसी। डे से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी आ जाएगी हमारी, क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी। 45 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में डिवाइड होगा, लगभग 4 बार में। ठीक, ये आ गया हमारी का एक दिन की कार्य करने के लोग की कार्य क्षमता आ गई। ठीक है, अब बोला क्या कि उन्होंने मिलकर 12 दिनों तक काम किया। सबसे पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ए प्लस बी। फिर उसके बाद बोला उन्होंने मिलकर 12 दिनों तक काम किया, फिर उसके बाद क्या हुआ, ए ने काम छोड़ दिया। तो मिलकर कितना काम किया, 12 दिनों तक काम किया इन्होंने और फिर ए ने काम छोड़ दिया, बचा कौन, बी। बच गया कौन, बी बच गया। ठीक है, तो इनकी एफिशिएंसी लिख लेते हैं। ए की एफिशिएंसी हो गई 9, बी की एफिशिएंसी हो गई 4। ए की एफिशिएंसी 9, बी की एफिशिएंसी क्या हो गई, 4 हो गई। इन्होंने मिलकर 12 दिन तक कार्य किया। एक दिन के कार्य करने की क्षमता इनको क्या है, 13 दिन। अब 12 दिन मिलकर कार्य किया इन्होंने, तो आइए इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 13 कम 13, हासिल लगा 1, नहीं सॉरी 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 13 में, 13 का मल्टीप्लाई करेंगे 13 दूना का 26, 6 हासिल लगा 2 और 13 दू 15, 156। इन्होंने क्या किया, 156 काम कंप्लीट कर लिया। इन्होंने क्या किया, 156 काम कंप्लीट कर लिया। तो इसमें से 156 काम माइनस कर देंगे। अब बचा कितना, रिमेनिंग वर्क कितना बचा इनका, 4, 2, 24 रिमेनिंग वर्क बच गया। 24 क्या हो गया, रिमेनिंग वर्क बच गया। अब कौन करेगा उस काम को, तो उस काम को बी अकेले कर रहा है। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 4। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 4। तो अब बी उस कार्य को पूरा करेगा।
तो बी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो 24 है, और एक दिन का कार्य करने की क्षमता इसकी कितनी है, 4। 4 से डिवाइड कर देंगे तो इसका क्या आ जाएगा, 6। बी उस कार्य को 6 दिन में समाप्त कर देगा। अगर पूछा कि टोटल वर्क कितने दिन तक चला, तो ये 6 यहाँ पे लिख देंगे, ये टोटल वर्क बता देंगे इसको जोड़ के, ये 18 दिन तक टोटल वर्क चला। 18 दिन तक पूरा कार्य किया गया। अगर बस पूछेगा कि बी ने कितने दिन तक शेष कार्य को किया, तो बी 6 दिनों तक शेष कार्य को किया। चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टाइप का। बोलेगा क्या, एक व्यक्ति है जो कि एक काम को 10 दिनों में करता है। बी एक व्यक्ति है उसी कार्य को 15 दिनों में करता है। बोला कि एक व्यक्ति है जो उस कार्य को कितने दिन में करता है, 10 दिन में। बी एक व्यक्ति है उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। ठीक। अब बोला कि दोनों अल्टरनेट डे में काम करते हैं, मतलब एक दिन ए कार्य करेगा, एक दिन बी कार्य करेगा, एक दिन ए कार्य करेगा और एक दिन बी कार्य करेगा, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि ए क्या है, 10 दिन में कार्य कर रहा है किसी कार्य को, और बी उसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा क्या, 30। इसका एलसीएम आ गया 30। अब इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी इनकी निकालेंगे तो इससे डिवाइड करेंगे तो इसका 3 आएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो इसका आ जाएगा 2। इनकी क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई, एफिशिएंसी आ गई। ठीक। ए की एफिशिएंसी आ गई 3 और बी की एफिशिएंसी आ गई 2। अब बोला कि ये लोग क्या करते हैं, अल्टरनेट डेज काम करते हैं, मतलब एक दिन ए काम करता है, एक दिन बी काम करता है, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो आइए, ए हो गया और बी हो गया। ठीक। ये क्या हो गया, 2 दिन का काम हो गया, एक दिन ए किया, एक दिन बी किया, 2 दिन काम किए, 2 दिन का ये वर्क हो गया। तो ए एक दिन में कितना कार्य करता है, 3। अब बी एक दिन में कितना कार्य करता है, 2। दोनों मिला के कितने कार्य किए, तो 5। दोनों मिला के कितने काम कर रहे हैं, 5। अब ये कितना, 5 काम कितने दिन का हो गया, तो 5 काम 2 दिन का हो गया। हमको काम कितना करवाना है, 30। तो 5 में हम किस अंक का गुणा करेंगे कि वो 30 हो जाएगा। तो 5 में हम किसका गुणा करेंगे, 6 का गुणा करेंगे तो हमारा कार्य पूरा हो जाएगा। तो हमारा कार्य क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। अगर हम 5 में 6 का गुणा किए तो हम डे में भी क्या करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो कहेंगे हमारा आंसर आ जाएगा कि 12 दिन में ये पूरा काम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक। ये पूरा काम कितने दिनों तक चलेगा, तो 12 दिन में। ठीक। अब आइए इसको मिटा देते हैं। अब आगे के क्वेश्चन हम करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है, ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, बी 60 दिनों में कर सकता है और सी 120 दिनों में कर सकता है। यदि ए को बी और सी की सहायता परिवर्तित दिनों पर मिलती है तो काम पूरा करने में कितना दिन लगेंगे। और ये जान लेते हैं। बोला कि ए बी और सी, ए बी सी 3 व्यक्ति हैं जिन्होंने काम क्या किया, ए काम करता है 20 दिनों में, बी कार्य करता है 60 दिनों में और सी काम करता है कितने दिनों में, 120 दिनों में। तो आइए हम इसका क्या निकालेंगे, टोटल वर्क इसका निकाल लेते हैं एलसीएम। इसका एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा क्या, 120। ये हमारा आ गया टोटल वर्क। अब डे से अगर हम टोटल वर्क में डिवाइड करते हैं तो हमारे एक दिन की एफिशिएंसी आ जाती है। तो एक दिन की कार्य करने की क्षमता आ जाती है, एफिशिएंसी। इससे डिवाइड करेंगे, इसका आएगा 6। ए की कार्य करने की क्षमता 6। बी से डिवाइड करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे तो इसका आएगा 2 और इससे डिवाइड करेंगे तो इसका आएगा 1। अब क्वेश्चन में बोला है कि ए कभी बी के साथ करता है और कभी सी के साथ करता है, मतलब परिवर्तित दिनों। बोला कि ए जो कार्य करता है, ए के साथ कभी बी कार्य करेगा एक दिन और फिर उसके बाद दूसरे दिन सी कार्य करेगा, मतलब चेंजेस होते जाएंगे।
ए के साथ एक दिन एक के साथ एक दिन बी काम करेगा, फिर ए के साथ एक दिन सी काम करेगा, ऐसे ऐसे काम होता चला जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आइए देख लेते हैं, फिर से पढ़ लेते हैं। बोला यदि ए को बी और सी की सहायता परिवर्तित दिनों पर मिलती है, ए को बी और सी की सहायता परिवर्तित दिनों पर मिलती है, कहने का तात्पर्य ये है कभी ए के साथ बी कार्य करता है तो कभी ए के साथ सी कार्य करता है। ठीक, ये बोला गया है और पूछा है कि ये काम कितने दिनों तक चलेगा। ठीक, तो आइए जान लेते हैं इनकी एफिशिएंसी, लिख लेते हैं। ए की एफिशिएंसी हो गई 6, बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई 2, फिर ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई, तो ए की एफिशिएंसी हमारी हो गई 6 और सी की एफिशिएंसी हो गई 1। ठीक, ये 2 दिनों की कार्य करने की इनकी क्षमता आ गई, 2 दिनों को इनकी कार्य करने की क्या आ गई, क्षमता आ गई। तो इसको ऐड कर लेते हैं, 2 दिन में लोग कितना काम करते हैं, 6 + 2 8 और 6 कितना हो गया, 8 6 14 1 15। तो 2 दिन में ये लोग कितना काम कर देते हैं, 2 दिन में ये लोग कार्य करते हैं 15, 2 दिन में 15 काम करते हैं। तो हमको काम कितना करवाना है 120, तो 15 में हम किसका मल्टीप्लाई करें कि 120 आ जाए, उससे ज़्यादा ना जाए, उससे कम आ जाए, बट उससे ज़्यादा ना जाए, उतना भी आ जाना चाहिए। तो 15 में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 120 काम पूरा हो जाएगा। 15 में अगर हम 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 काम हमारा क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो जब हम वर्ग में 8 का मल्टीप्लाई किए तो हमको दिन में भी क्या करना होगा, 8 से मल्टीप्लाई करना होगा, इससे हमारी क्या आ जाएगी, दिनों की संख्या। तो आ गया हमारा 16, यही हो गया हमारा आंसर। इतने दिनों में वो लोग क्या करेंगे, 120 काम को कंप्लीट कर लेंगे। चलिए अब इसको मिटा देते हैं, फिर कॉन्सेप्ट सबसे पहले जान लेते हैं M1 D1 और वर्क 1 का। बोलेगा कि 40 आदमी किसी पुल का निर्माण करने में 12 दिन लेते हैं, तो 8 आदमी और उसमें जुड़ जाते हैं, तो उस पुल का कितने दिनों में कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो आइए जान लेते हैं। बोला क्या 40 आदमी हो गए। ठीक, तो इसमें देखिए क्या इसको दर्शाया जाता है, इसमें देखिए सूत्र क्या लिखा जाता है, M1 × D1 अपॉन में W1 बराबर होता है इसमें M2 × D2 अपॉन में वर्ग 2। बोलेगा देखिए, बोलेगा 40 आदमी एक पुल के निर्माण करने में, तो 40 आदमी, तो M1 बराबर हो गया हमारा क्या, 40 आदमी हो गए। D1 बराबर हमारा हो गया क्या, दिनों की संख्या हो जाती है, जिसको हम 12 दिन कह सकते हैं। D1 बराबर हो जाता है दिनों की संख्या। बोलेगा कि 40 आदमी किसी पुल की मरम्मत 12 दिनों में कर सकते हैं, तो 8 आदमी और आ जाते हैं, तो उस पुल को कितने दिनों में कंप्लीट कर लिया जाएगा या पूरा कर लिया जाएगा। तो आइए इसको सूत्र पे कैसे रखते हैं, देखिए बोला 8 आदमी और आ गए। ठीक, तो सबसे पहले देखिए क्या होता है, M1 मतलब हो गया हमारा क्या 40 इंटू D1 हो गया कितना 12। ठीक, अब क्या हो गया वर्क वन हो गया बराबर, बोला कि 8 आदमी और आ जाते हैं। मान लीजिए वर्ग तो हमारा दिया नहीं है, तो वर्ग को हम मिटा देते हैं अभी। बोला कि 8 आदमी और आ जाते हैं, पहले कितने आदमी थे 40 आदमी थे, अब बोला 8 आदमी और जुड़ जाएंगे, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 40 में 8 प्लस करेंगे तो कितने हो जाएगा 48। ठीक, 48 आदमी हो जाएंगे यहाँ पे। तो M2 का मतलब होता है जो अगला व्यक्ति आएगा जो जुड़ेंगे उसमें 48 इंटू, अब D कितने दिनों तक काम चलेगा, तो D2 हो जाएगा हमारा। अब देखिए इसको क्या करेंगे, अब या तो इसको नीचे ला के डिवाइड कर देंगे या तो सीधे यहीं से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इससे डिवाइड करेंगे 12 चौके 48 होता है। ठीक, फिर 4 से इससे डिवाइड करेंगे तो D2 बराबर हमारा निकल के क्या आ जाएगा 10 दिन। तो बोलेंगे कि जब 8 आदमी और आ जाते हैं उसमें, तो वर्ग को 10 दिनों में उन लोग क्या करेंगे, पूरा कर देंगे। ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। अब आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको सबसे पहले मिटा देते हैं।
देखिए क्वेश्चन में लिखा है 40 आदमी एक पुल की मरम्मत को 12 दिनों में कर सकते हैं। तो हमने बोला क्या सूत्र लगता है M1 इंटू D1 अपॉन में वर्क 1 बराबर, फिर लगता है M2 इंटू D2 अपॉन में वर्क 2, ये सूत्र लगता है। तो बोला क्या क्वेश्चन में, देखिए बोला है कि 40 आदमी एक पुल की मरम्मत 12 दिनों में कर सकते हैं। आदमी कितने हैं 40, M1 कितने हैं 40, और पुल की मरम्मत करने में लगा समय तो 12 दिन लगा है। वर्क नहीं पता तो वर्क हम लोग क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे, बराबर। फिर बोला कि अगर उनमें से और 8 व्यक्ति जुड़ते हैं, बोला कि 40 आदमी में 8 और जोड़ दिया जाए तो कितने हो जाएंगे 48 आदमी। तो फिर बोला वो वर्क कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। तो 40 आदमी और जुड़ गए तो D2 हमसे पूछा है, ठीक। तो 12 से इसको डिवाइड करेंगे 4 बार में हो जाता है, और इससे डिवाइड करेंगे तो ये कितना बार में होगा 10 बार में। तो D2 हमारा निकल के क्या आ जाएगा 10। तो हम कह सकते हैं कि पुल का निर्माण 10 दिनों में हो जाएगा। चलिए इसको मिटा देते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, 12 बंदर 12 मिनट में 12 केले खा सकते हैं। तो 4 बंदर 4 केले खाने में कितने मिनट लगेंगे। तो सबसे पहले आइए उसी पर रखते हैं हम लोग, M1 इंटू D1 अपॉन में वर्क 1 बराबर M1 M2 इंटू D2 अपॉन में वर्क 2। बोला 12 बंदर 12 मिनट में, तो 12 बंदर को हम रख देंगे क्या, 12 बंदर हो गए M1 की जगह 12 बंदर, और बोला कितना 12 मिनट में। तो ये टाइम भी कह सकते हैं, डे को हम टाइम भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या 12 मिनट में 12 मिनट में 12 केले खा सकते हैं। इन्होंने काम कितना किया, तो 12 केले इन्होंने खा लिया, ये वर्क भी हो गया इनका। अब कर देते हैं बराबर। अब बोला 4 बंदर 4 केले खाने में, बोला कि 4 बंदर तो M2 की जगह 4 हो गया। अब वर्ग कितना बोला, 4 बंदर 4 केले खाने में, तो वर्ग कितना करने में 4, वर्ग कितना करने में 4 केले खाने में कितने मिनट लेंगे। तो यहाँ पे हम D या T भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कितना समय लेंगे अब आइए जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, इससे नीचे डिवाइड कर लेंगे, एक बार में जाएगा ये 3 बार में जाएगा, ठीक। अब इसके क्या आता है, इससे डिवाइड करेंगे इसको, तो इसको डिवाइड करेंगे इसका आएगा 3, इससे ये डिवाइड हो जाएगा। तो D1 हमारा निकल के क्या आ जाएगा आंसर 12, क्या हो जाएगा 12, इसका आंसर आ जाएगा 12। चलिए अब इसको भी मिटा देते हैं। अगला